हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज क्या हुआ कि आज मैं पूरा दिन अकेले हूँ, बैठ के अपना काम कर रहा हूँ। आज मेरा वर्क फ्रॉम होम है और भैया का मेरा वर्क फ्रॉम होम नहीं है, इसीलिए बेड खाली है, नहीं तो यहीं बैठ के भैया मीटिंग करते। और काफ़ी दोपहर हो चुकी थी, तो अकेले के लिए मेरा कुछ बनाने खाने का मन नहीं करता। नहीं तो अगर भैया होते हैं तो हम लोग दाल चावल बना ही लेते हैं। और इसके बाद क्या है कि अपने पास शायद सामान भी कुछ ख़त्म है और मैं ले नहीं पाया, इसलिए आज लंच करने का बड़ा ज़ोर का मन था। सुबह से चाय वाय पी नहीं मैंने, तो सोचा कि आज कुछ बना लेते हैं एज ए ब्रेकफास्ट। तो अभी 1 बज रहा है, तो इसको ब्रेकफास्ट तो नहीं कहना चाहिए, ये है अपना लंच ही आप समझ सकते हैं। तो लंच में मैंने ये पास्ता लाया था बना, तो वही जो पास्ता है उसी को मैंने बॉईल किया और खाने के लिए रेडी हूँ मैं इसको। तो यही खा के फिर थोड़ी देर बाद मैं मीटिंग में बैठूँगा, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम बचता नहीं है। लेकिन आज कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं तो हम बात करेंगे। जैसे ज़रूरी चीज़ है कि यहाँ बेंगलोर में हम लोग रहते हैं, तो कितना खर्चा आता है। 2 लोग रहते हैं तो कितना पैसा बच सकता है, और क्या क्या ज़रूरत की चीज़ें लेनी पड़ती हैं अगर आप फ्लैट लेके रहते हो, या कि फिर आप लोग रहते हो किसी पीजी में, तो वहाँ क्या फैसिलिटी मिलती है, इन सब के बारे में बात करूँगा। इससे पहले मैं ये सारा ये अपना खाना है वो फिनिश कर दूँ, फिर आपको मैं डिटेल में बताऊँगा। तो दोस्तों, जैसे मैं बात कर रहा था कि मेरे एक्सपेंसेस के बारे में, कि बेंगलोर में हम लोग कैसे रहते हैं, क्या खर्चा होता है, तो आज मैं थोड़ी सा आपको डिटेल में बताऊंगा। जहां मैं रहता हूं इधर 1 RK का मेरा रूम है। 1 RK मतलब एक रूम और एक किचन। तो सबसे पहले मैं आपको अपना रूम दिखाऊंगा। मेरा रूम स्टार्ट होता है, ये थोड़ा सा छत में है। जनरली जो 1 RK रूम रहता है वो ऐसे ही छतों में मिलता है। मेरे वाले जो 1 RK है, इसके ऊपर सीमेंट की छत है, सीलिंग है, और बहुत जगह ऐसे ये जो लोहा है ना, ये तो ये 3 टाइप का डाल देते हैं। मेरे में वैसा नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ ऐसा 1 RK रूम रहता है। तो मैं शुरुआत करता हूँ अपने 1 RK रूम से, फिर आपको बताऊँगा पीजी के बारे में। तो ये जो मेरा 1 RK रूम है, इधर रैक है थोड़ा सामान रखने के लिए। ये अलमारी उन्होंने ही दिया है, और एक बेड इन्होंने दिया था। और अगर आप देखें देखें तो ये जो बेड का जो बिस्तर विस्तर है, ये सब हमने ही खरीदा है। इन लोगों ने ये आईना दिया था, ये जो थोड़ा सा ये चाइनीज़ आईना है, जो देखने में भी अच्छा नहीं है एक भी। और ये अपना है ये बाथरूम। तो ऐसा बाथरूम मिलता है। ये भी थोड़ा ये नीट क्लीन है, इसमें बेकार नहीं है। और अपना फर्श बिल्कुल 1 नंबर का साफ़ रहता है, टाइल्स लगी रहती है। तो मैं इसका आपको अगर बताऊं तो इसका जो रेंट हम लोगों का लगता है वो 8,000 लगता है। बात ऐसी हुई थी कि 7,500 रुपये हम लोगों का जो रेंट है वो लगेगा। उसके बाद 7,500 रेंट के बाद 500 रुपये ये लोग लेंगे पानी बिल और बिजली बिल का। मतलब कितना भी इलेक्ट्रिसिटी बिल आए, वाटर बिल आए, हमको कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद क्या है कि हम लोगों का जो है, ये अलमारी में कुछ खास है नहीं, लोहे का है, बेकारी है। और ये जो बेड है, ये हम लोगों का, ये जो आप बेड देख सकते हैं, ये जो बेड है ना, उसमें मेरा एग्रीमेंट भी रखा हुआ है जो आज ही आया है। तो ये जो बेड है, ये है ट्रेन का बर्थ टाइप का, मतलब कोई सही से इसमें सो भी नहीं सकता है। इसलिए मैंने नीचे अपने लिए एक बड़ा सा बिस्तर मंगाया था, और मैं सोता हूँ नीचे। मेरे साथ जो भैया रहते हैं वो सोते हैं इस बेड में, ये जो बेड रखा हुआ है। तो आज ही एग्रीमेंट आया है, तो हमने एग्रीमेंट के लिए पैसे दिए थे ऑलमोस्ट। एग्रीमेंट के लिए हम लोगों ने ऑलमोस्ट पैसे दिए थे 20,000 रुपये एडवांस, और 1 महीना रहने के बाद हम लोगों का 8,000 देना पड़ता है। तो मैं आपको थोड़ा सा किचन दिखा देता हूँ, कितना अभी किचन कितना बड़ा है। किचन इतना बड़ा है कि 2 लोग सही से खड़े नहीं हो सकते हैं उधर। तो ये आता है 1 RK का, और 20,000 हमने एडवांस दिया था। और फ्लैट की बात करें तो सिंगल जो फ्लैट रहता है उसका रूम हमारे रूम बराबर ही रहता है। तो मैं आपको किचन दिखा देता हूँ। ये इतना छोटा सा किचन है बस। तो मुझे लगता है कि अगर ये सिंगल लोगों के लिए होता, सिंगल के लिए उतना इनफ है, एक लोगों के लिए इनफ नहीं है। तो मतलब 2 लोगों के लिए इनफ नहीं है, सिंगल एक पर्सन के लिए ही है। लेकिन हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि हम लोगों का बजट थोड़ा है कम। अब इसके बाद मैं जो बात करता हूँ, तो यहाँ एक ये लोग फ़ैन दे देते हैं, ये भी बहुत स्लो रहता है।
और यहाँ का थोड़ा सा टेम्परेचर ठीक रहता है, तो उतना तेज़ फ़ैन की हम लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ती। अभी मैं बात कर लेता हूँ आप लोगों से हम लोगों के एक्सपेंसेस के बारे में। तो खर्चा कितना लगता है ये, इसके अलावा रूम रेंट और ये एग्रीमेंट के अलावा हम लोगों को कितना पैसा लगता है। तो हम लोग 2,500 से 3,000 रुपये का ग्रॉसरी यानी राशन लेके आते हैं। उतने में 2 लोगों का आराम से चल जाता है, क्योंकि 2 दिन मेरे साथ जो भैया रहते हैं उनको ऑफिस जाना होता है, तो मैं लंच में खाना नहीं बनाता, मैक्सिमम बाहर ही खा लेता हूँ। और अगर हम लोग और 2 दिन मैं चला जाता हूँ तो 4 दिन हम लोग रहते ही नहीं। रात का खाना बड़ी मुश्किल से बन पाता है हम लोगों का, वो भी अगर दोनों का मूड हुआ तो बना लिए, तो ऐसा ही चलता है। और बाहर का खाना मिनिमम आपको 300 से 400 रुपये जाएगा पर हेड, अगर अच्छा खाना है तो। लेकिन मेरे को बहुत जगह नॉर्मल 3-4 रोटी वाला मेरे को 100 तक में मिल जाता है खाने के लिए। उसमें सारा कुछ रहता है, जैसे दाल चावल, थोड़ी सी रोटी, थोड़ी सी सब्जी, ये सारी चीज़ें मेरे को मिल जाती हैं। अब इसके बाद ये टेबल भी उन्होंने ही दिया है, जो कि यूज़लेस है, कोई फ़ायदा नहीं है, बेकार की टेबल है। और इसके बाद मैं आपको बता दूं कि जब हम लोगों शुरू में आए थे तो हम लोगों को क्या लेना पड़ा। तो हम लोगों को बर्तन लेने पड़े थे, गैस सिलेंडर जो पड़ा था वो अराउंड पड़ा था हम लोगों को 3,350 रुपये में, 3,350 रुपये में सिर्फ सिलेंडर मिला था। वो है प्राइवेट का, प्राइवेट सिलेंडर किसी एजेंसी से हम लोग नहीं लिए थे, तो उसमें हमको कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना पड़ा। हम लोग फ़ोन कर दिए, हमको मिल गया, और 1200-1300 में चूल्हा मिल गया था। उसके बाद ये कुकर उकर और बाकी की जो सामान है लोकल मार्केट से ले लिए हम लोग, डी मार्ट से जाके। और यही सारी चीज़ें जो ज़रूरत की हैं वो हम लोगों का सेटअप हो गया था ऑलमोस्ट 10,000 के अंदर, 10 से 12,000 के अंदर। फिर उसके बाद हम लोगों का जो एक्सपेंसेस आया वो आया, जो ये हमने राउटर लगवाया है वाईफाई का, ये वाईफाई का राउटर। तो वाईफाई का राउटर मेरा लगा था, मैंने टाटा फाइबर प्ले से लिया था, तो उसका ऑलमोस्ट मेरे को लगा था करीब 3,000 रुपये लगा था, 2700-2800 के करीब, मेरे को याद नहीं, लेकिन 3,000 से ज़्यादा नहीं था। तो इतना ही पैसा लगा इसमें। और ये 3 महीने चलेगा, 3 महीने तक कोई पैसा नहीं देने पड़ेगा। और 3 महीने के बाद फिर हम लोग रिचार्ज करवाएंगे। इसकी स्पीड है 100 Mbps, तो इतने में आया था। बाद में हम लोग इसको 60 Mbps करवा लेंगे। और मैं थोड़ी सा इधर आपको थोड़ी सी एक चीज़ और दिखा दूँ, वो है पानी की चीज़। पानी के लिए हमारे पास फ़िल्टर नहीं है, तो फ़िल्टर के एक बगल में एक शॉप है, वहाँ भैया वो 50 रुपये का एक पानी बॉटल देते हैं। एक्चुअली वो कैन रहता, बॉटल नहीं रहता, वो रहता 20 लीटर का। तो हम लोगों का चल जाता है 3 से 4 दिन। अगर ज़्यादा खाना वाना नहीं बना तो 4 दिन, नहीं तो 3 दिन ही चलता है, 3 दिन से ज़्यादा नहीं चल पाता। तो 50 रुपये का वो खर्चा लगता है। और अगर हम लोग इधर बात किए थे रेंट में आरओ लगवाने के लिए, तो उसका रेंट रहता है 500-600 रुपये रहेगा, जिसमें अनलिमिटेड वाटर यूज़ कर सकते हैं। और खाना हम लोगों को खुद ही बनाना पड़ता है। फिर अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कि जो लोग इधर रहना चाहते हैं वो कितने पैसे में अपना खर्चा कर सकते हैं, उसके लिए मैं बताऊंगा। अगर जिसको ये फ्लैट नहीं लेना, और अभी मैं ये भी बताऊंगा कि फ़्लैट में आपको कितना खर्चा जा सकता है, क्योंकि अभी मैंने एक दोस्त को फ्लैट दिलवाया है, उसका भी बताऊंगा। और उसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि एक पीजी होता पेइंग गेस्ट टाइप का, जिसमें सिंगल शेयरिंग, डबल शेयरिंग और फिर कोलिव होते हैं, उनकी भी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो दोस्तों अभी शाम हो चुकी है, और दूसरी बात जो मैं बात कर रहा था इधर, वो बात थी पीजी के रहने की। बाद में मैं फ़्लैट के बारे में बताता हूँ। तो पीजी इधर क्या होता है कि आपको शेयरिंग में एक रूम मिलता है, जिसमें 3 से 4 लोग रहते हैं। और जो मैंने बेड दिखाया था एक छोटा सा ऐसा ही बेड पीजी में मिलता है, जो कि एक बेड का अमाउंट रहता है 6,000 से 7,000 के बीच 3 शेयरिंग में। अगर आप चाहो तो फिर 4 शेयरिंग में मिलता है। कुछ पीजी लग्जरी रहते हैं, तो उस हिसाब से रहता है। कुछ 4 शेयरिंग भी रहते हैं, 2 शेयरिंग भी रहते हैं, और सिंगल शेयरिंग भी रहता है। तो सिंगल शेयरिंग का आपको चला जाएगा कम से कम 12 से 13 हज़ार। नॉर्मल पीजी का, जो लग्जरी नहीं होते हैं, तो सिंगल शेयरिंग पीजी का आपका चला जाएगा 12 से 15 हज़ार। 2 शेयरिंग का आपका जाएगा 9 हज़ार, और 3 शेयरिंग का आपको तरह तरह की मिलेंगे, जैसे 7,000 से लेके 5,000 के बीच तक। अब इन चीज़ों में जो ज़रूरत की चीज़ होती है वो होता है खाना। क्या क्या सुविधा मिलती है पीजी में यहाँ बेंगलोर में। तो जो फैसिलिटी आपको मिलती है, जैसे आपको इंटरनेट मिलेगा, आपको वॉशिंग मशीन मिलेगी, आपको गीज़र मिलेगा, ये सारे पीजी में होता है, आपको ये चीज़ें मिलेगी ही।
खाना मिलेगा जो कि बिल्कुल अनहेल्दी रहता है, खाने लायक है नहीं। मैं कम से कम 5 साल रहा पीजी में, और मैंने ये पाया कि जितने भी पीजी मैंने चेंज किए उनमें किसी में भी खाना अच्छा नहीं था। बहुत ही रेयर पीजी होते हैं जिनमें खाना अच्छा होता है मोस्टली, और आपको हर तरह का खाना मिल जाएगा। मोस्टली साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन खाना ही रहता है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी बेंगलोर में। बेंगलोर के पीजी चेन्नई के कंपैरेटिवली ज़्यादा थोड़ा आपको अच्छे सस्ते मिल जाएंगे, क्योंकि चेन्नई में मिलता ही नहीं है सही से पीजी, और वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। फिर यहाँ दूसरी तरह का पीजी होता है जो काफ़ी लग्जूरियस होता है, तो उसमें आपको 8 रुपये का मिलेगा 2 शेयरिंग, और फैसिलिटी वही रहेगी, इंटरनेट, वाईफाई, खाना और वॉशिंग मशीन, ये सारी चीज़ें। और कुछ चीज़ें हैं, जैसे मैं आपको बता दूं कि अपना दूसरा पीजी रहता है कोलिव टाइप का। कोलिव इसलिए रहता है क्योंकि वहाँ लड़का और लड़की एक साथ रह सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम का, कोई टेंशन नहीं है। तो उस कोलिव पीजी में ये रहता है कि वो बहुत एक्सपेंसिव रहता है। वहाँ का 3 शेयरिंग आपको मिल जाएगा 10,000 रुपये में, और 10,000 एडवांस भी देना पड़ेगा। जब आप छोड़ोगे तो वो पैसा मिलता है कुछ मेंटेनेंस चार्ज काट के। और ये जो नॉर्मल बॉयज़ का पीजी होता है या गर्ल्स का पीजी होता है, इनमें आपको 2 से 3 हज़ार रुपये एडवांस देना पड़ता है। तो कोलिव बहुत महंगे हो जाते हैं। उनका खाना ठीक ठाक रहता है, मैनेजेबल, उतना अच्छा नहीं रहता जितना अच्छा आप बना सकते हैं। और कोलिव में फिर अलग अलग तरह का प्राइस रेंज रहता है। कभी कभी आपको 2 शेयरिंग लेना है तो आपको 15,000 रुपये एक बेड का मिलेगा। वहाँ भी बेड सिस्टम चलता है, शेयरिंग सिस्टम। तो आपको एक बेड का 15,000 रुपये लगेगा, प्लस 15,000 आपको डिपॉजिट देना पड़ेगा एज एडवांस। और उसके बाद फिर आता है फ्लैट्स। तो यहाँ फ्लैट्स का थोड़ी सा महंगा पड़ेगा। जैसे आपको सिंगल शेयरिंग फ्लैट, मतलब 1 BHK फ्लैट, सिंगल शेयरिंग तो नहीं कहना चाहिए, 1 BHK फ्लैट, जो 1 BHK फ्लैट होता है यहाँ, उसका आपको डिपॉजिट कम से कम देना होता है 50 से 70 हज़ार के बीच में, ऐसा मिल जाता है। मैं इधर रहता हूँ BTM लेआउट साइड, तो यहाँ ऐसा ही चलता है। और जगह थोड़ा सा महंगा हो जाता है, जैसे आप माराथली साइड जाओगे, वाइट फील्ड जाओगे, ये थोड़ी बिज़ी एरिया हैं और वहाँ सारे ऑफिस पास में, इसलिए वो थोड़ा सा महंगा हो जाता है। और BTM उस एरिया से थोड़ा सा ज़्यादा दूर है। तो मैं तो मैक्सिमम बाइक चला के यहाँ से 30 किलोमीटर दूर चला ही जाता हूँ ऑफिस के लिए, तो इतनी दिक्कत नहीं जाती। पर जो लोग उधर पास में रहना चाहते हैं उनको कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए शायद डिपॉजिट लगता है। और आपको रेंट ऐसे ही पड़ेगा 18 से 20 हज़ार रुपये 1 BHK का उस साइड। और अगर आप थोड़ा सा आउटर या किनारे लोगे तो आपको 15 से 17 हज़ार के बीच में, 13 से 17 हज़ार के बीच में आपको 1 BHK फ्लैट मिल जाएगा। वो स्क्वायर साइज़ के ऊपर भी डिपेंड रहता है। तो अब फ्लैट आपको कैसे मिलता है, आप चाहो तो ऑनलाइन ढूंढ लो, आप चाहो तो ऑनलाइन बहुत सी वेबसाइट हैं, आप उसमें ढूंढ लो, या कि फिर आप रोड जाके सर्च करो। ऐसे में मिलता नहीं। ज़्यादातर क्या होता है कि जो ओनर लोग रहते हैं वो लोग एजेंट को अपना फ्लैट दे देते हैं कि एजेंट ही सेल करेगा, वही क्या बोलते हैं, टेनेंट ढूंढेगा और उनसे कमीशन लेगा। तो आप जैसे एजेंट के थ्रू 1 BHK फ्लैट लेना चाहते हैं तो एजेंट के थ्रू वो क्या करेगा कि आपको रूम दिलवाएगा और उसका कमीशन रहता है। जैसे आपका 1 महीने का रेंट है, 1 महीने का रेंट है आपका 15,000 रुपये, तो लेबर को वो एजेंट को दलाली देनी पड़ती है 1,000, मतलब वही 1 महीने का पूरा आपको रेंट देना पड़ेगा पहले ही। मतलब वो रेंट आपको ओनर को नहीं जाएगा, आपके रहने का पैसा नहीं रहेगा, वो रहेगा दलाली का पैसा। तो 15 से 16 हज़ार जितना भी रूम रेंट होगा 1 महीने का, उतना पैसा आपको एजेंट की दलाली देनी पड़ेगी। फिर वो ऑक्यूपेंसी आपको करवा देगा कि आपका रूम हुआ। और ओनर और दलाल के बीच में शायद डिपॉजिट में भी थोड़ा सा अंतर रहता है। शायद ओनर देता होगा डिपॉजिट का कुछ पैसा, लेकिन ये श्योर नहीं है। फिर आपको एग्रीमेंट मिलेगा, वो लोग एग्रीमेंट देंगे आपको, और एग्रीमेंट बनेगा 11 महीने का। तो आपको जो ये लोग नया रूम देंगे या फ्लैट देंगे तो आपको पेंटिंग करवा के देंगे सारा कुछ, और रूम छोड़ते समय आपको फिर से पेंटिंग का पैसा काट लिया जाएगा, और आपने जो सामान तोड़ा होगा वो पैसा काट लेंगे। और उसके बाद क्या होता है कि हम लोग जो भी रूम अपना रेंट में लेते हैं या फ्लैट रेंट में लेते हैं, उन सब का चीज़ें जो है वो लोग एग्रीमेंट बना के देंगे, और एग्रीमेंट रहेगा 11 महीने का। और 1 साल बाद ये लोग रेंट बढ़ाते हैं। फ्लैट में शायद 5% से 10% तक रेंट बढ़ता है
मैंने अभी तक 5% ही देखा कि 11 महीने बाद रेंट बढ़ेगा। लेकिन मेरा वाला 1 BHK है, तो आज ही मेरा एग्रीमेंट आया था, तो उसमें उसने 10% लिखा है, जबकि बात करते समय कुछ ऐसा हुआ नहीं था कि 10% बढ़ाएगा या 5%। हमने सोचा हर जगह 5% चलता है तो ये भी 5% ही बढ़ाएगा, इसलिए अपन को ने इतना ध्यान नहीं दिया। देखते हैं फिर चेंज कर देंगे ज़्यादा कुछ भी इशू हुआ तो। और फ्लैट, PG, इन सब का थोड़ा सा जो प्राइस होता है वो एरिया के हिसाब से भी कम ज़्यादा यहाँ मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर कोई बैचलर जो आना चाहता है वो अगर चाहे तो यहाँ उसका 10,000 में आराम से रहना खाना पीना हो जाएगा। जैसे मैं आया था शुरू में, तो मेरे लिए जब मैं शुरू में आया था तो मैं एक दोस्त के थ्रू PG में आया था, तो वहाँ मैंने 2,500 रुपये एडवांस दिए थे और 5,500 PG का एक बेड का मैं पैसे देता था, 3 शेयरिंग था। तो ऐसे ही मेरा चला और बाकी का मेरा PG में खाना वाना सब मिल जाता था। और आपको जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो बाहर से कभी खाना अच्छा नहीं लगा तो आपको खाना पड़ेगा। बाहर का खर्चा आपको जो करना है, आपको जितना बचाना आप बचा सकते हैं, जितना भी आपको खर्चा करना है आप करो। लेकिन आप अगर रहना चाहते हो यहाँ, तो आपका 10,000 रुपये में महीने में रहना खाना सब हो जाएगा। बस इतना ही है। बाकी आपको किसी चीज़ में खर्चा करना है, बाहर घूमने जाना है और कुछ सुविधाएं हैं जो आपको अच्छी लगेंगी बेंगलोर में। बेंगलोर में कुछ चीज़ें जैसे बस हो गई, बस आपको ऑल टाइम अवेलेबल रहेगी। और यहाँ ऑनलाइन से रिलेटेड चीज़ें बहुत मिल जाती हैं, जैसे आपको 10 से 15 मिनट में ग्रॉसरी मिल जाएगी, ऑनलाइन ऑर्डर करो खाना मिल जाएगा। मोस्टली ज़्यादातर सिटीज़ में ये सुविधाएं अवेलेबल ही हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। और हर जगह यहाँ शॉप्स हैं, आप कहीं भी जाओ कुछ भी खाओ, पूरा बिजनेस एरिया है, कॉमर्शियल एरिया है, आपको कोई दिक्कत नहीं है रहने वहने की, और अच्छा है। तो यहाँ आपका अगर कोई बंदा आना चाहता है सिंगली इंजीनियरिंग या कोई भी ग्रेजुएशन करने के बाद यहाँ जॉब आप ढूंढने, उसको आराम से 10,000 में हो ही जाएगा। तो दोस्तों अभी काफ़ी शाम हो चुकी थी और रात हो रही है, तो मैं आपको ये बता दूं कि जैसे आप लोग PG में रहेंगे ना, तो PG मोस्ट अनहाइजेनिक रहता है। भले ही सस्ता मिल जाता है 5 से 6,000 में, 3 शेयरिंग मिल जाता है, 2 शेयरिंग आपको 8 से 9,000 में मिल जाएगा। लेकिन वहाँ सबसे गंदी चीज़ जो रहेगी वो आपका रहेगा खाना बहुत अनहेल्दी रहता है और आपको खाने में कॉकरोच तक मिल सकते हैं। कोई क्लीनलीनेस नहीं और नीट एंड क्लीन खाना नहीं बनाते। आप लोग जब इनका जाके किचन देखोगे वो एक भी अच्छा नहीं रहता है। और दूसरी बात यह है कि फूड में कुछ भी ऐसा चीज़ ऐसा नहीं रहता जो आपके बॉडी के लिए अच्छा हो, आपके बॉडी के लिए कुछ फ़ायदेमंद खाना हो। कोई भी चीज़ें ऐसी नहीं हैं, आपको सिर्फ बॉयल करके दे दिया जाएगा और कुछ नहीं रहेगा उसमें, सिर्फ पानी। और कुछ चीज़ें हैं जो और परेशान करती हैं, जैसे आपका बेड इतना गंदा मिल सकता है कि उसमें आपको बेड बग्स मिलेंगे, कॉकरोच तो जाते ही नहीं PG से, ना ही कोई टेक केयर किया जाता। अगर आप सस्ते वाले 5 से 6,000 वाले PG में रह रहे हो, लेकिन लोग रहते हैं जीने के लिए, क्योंकि वो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, इसलिए रहना पड़ता है। तो आज का मेरा जो भी वीडियो है वो आप लोग देखें, आप लोग थोड़ा सा इधर का देखें कि चलता कैसे है, क्या चीज़ें होती हैं, इसलिए मैंने छोटा सा जानकारी दी है। लेकिन ये जानकारी था ओनली फाइनेंशियल रिलेटेड, जो आप एडजस्ट कर पाओ। मैं 5 साल तक PG में रहा और इस बीच में खाने को लेकर मेरे को बहुत प्रॉब्लम हुई, हेल्थ का लेके बहुत सारी चीज़ें। और क्योंकि मेरे साथ कोई परमानेंट ऐसा था नहीं जो रह सके, तो अभी मेरे साथ भैया रहने आए थे कोविड के पहले। मेरे साथ जो अभी रहते हैं भैया, वो कोविड में के पहले आए थे। उसके बाद फिर कोविड लग गया था, तो हम लोग 3-3 साल के लिए घर चले गए। तो अभी हम लोग दोनों डिसाइड किए, इसलिए वो नारके ले ही लिए, हम दोनों के लिए ठीक हो जाता है वो नारके में। तो आप लोग सोच समझ के लें और यहाँ आ सकते हैं। आपको 8 से 10,000 में आपका रहना और खाने का तो हो ही जाएगा, और जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं वो आप जितना करना चाहो आपके ऊपर है, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। आप जितना पैसा फेंको, जितना एंजॉय करो, आपके ऊपर है। तो आज का मेरा ब्लॉग बस इतना ही था और ज़्यादा कुछ है नहीं। आप लोग देखें, समझें, उसके बाद अपना डिसाइड करें। ये था मेरा बेसिक नॉलेज प्रोवाइड करना है इस ब्लॉग में, और कुछ खास नहीं है। आज के लिए मैं इतना ही बंद करता हूँ यहाँ। बाय बाय।